हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक जबरदस्त एनिमे सीरीज माय हीरो एकेडमिया। ये स्टोरी एक लड़के इज़ुको मिडोरिया की है जो बिना किसी सुपर पावर के भी एक बड़ा हीरो बनना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसकी जर्नी शुरू होती है और कैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनने का सपना देखता है। कुछ टाइम पहले छोटा इज़ुकी मिडोरिया एक बच्चे को बचाने के लिए कात्सुकी बागुको के सामने खड़ा हो जाता है जो उस बच्चे को बुली कर रहा होता है। कात्सुकी उसे सीरियसली नहीं लेता और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि इज़ुकी के पास कोई क्वर्ड नहीं होता है और फिर भी वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। आज का टाइम में 14 साल का इज़ुकी देख रहा होता है कि जब हीरोज एक बड़े से विलेन से फाइट कर रहे होते हैं। एक दिन काफी टाइम पहले चाइना के चिंग सिटी में एक चमकने वाला बेबी पैदा हुआ जिसके पास एक अलग ही पावर थी। फिर धीरे धीरे ये चीज दुनिया भर में होने लगी और जल्द ही ज्यादातर लोगों के पास सुपर ह्यूमन पावर्स आ गई जिसे क्वर्क्स बोला जाने लगा। इस वजह से लोग हीरो बनने का काम एक प्रोफेशन के रूप में करने लगे। जब बैकड्राफ्ट लोगों को सेफ डिस्टेंस पर रोकता है तब कामुई उड्स एक बड़े से क्रिमिनल से फाइट कर रहा होता है। कामुई उड्स बोलता है कि विलियन ने अपना क्वर्क का यूज इलीगल काम के लिए किया है और उसे रोकने के लिए वो उस पर लैकेट चेन प्रिजन यूज करता है ताकि उसकी मूवमेंट बंद हो जाए। तभी एम्प्टी लेडी वहां आ जाती है और कैनन का यूज करके वो उस विलियन को हरा देती है। बहुत सारे लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं और एम्प्टी लेडी प्राउडली बोलती है कि आज उसका डेब्यू है और आगे का काम उस पर छोड़ दो। इज़ुको तुरंत ही एम्प्टी लेडी के क्वर्क जीएंटिफिकेशन के बारे में नोट्स बनाने लगता है। एक आदमी उसे देख के कहता है, तू भी हीरो बनने का सोच रहा है क्या? गुड लक। इज़ुको खुशी से कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एल्डेरा जूनियर हाई में एक टीचर क्लास को फ्यूचर के बारे में लेक्चर देता है। वो बोलता है कि वो सबको उनके फ्यूचर प्लान्स का फॉर्म देगा, लेकिन उसे पता है कि सभी बच्चे हीरो ही बनना चाहते हैं। जैसे ही क्लास के स्टूडेंट अपने अपने क्वर्क्स दिखाने लगते हैं, टीचर उन्हें याद दिलाते हैं कि स्कूल टाइमिंग में क्वर्क यूज करना अलाउड नहीं है। कात्सुकी टीचर से कहता है कि उससे सबके साथ कंपेयर मत करो क्योंकि वो सबसे अलग और बेस्ट है। उसके क्लासमेट उस पे चिल्लाते हैं लेकिन कात्सुकी उन्हें चुप करा देता है और सबको याद आ जाता है कि वो यूए हाई स्कूल के लिए ट्राई कर रहा है। जब स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टी के बारे में बात करते हैं तो कात्सुकी बोलता है कि उसने मॉक टेस्ट में टॉप किया है और वो ऑल माइट से भी बड़ा हीरो बनेगा। टीचर बोलता है कि इज़ुको भी यूए जाना चाहता है। ये सुनते ही पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है और थोड़ी ही देर में सब उस पे हंसने लगते हैं। क्लासमेट बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से वो हीरो कोर्सेज में कभी भी नहीं जा पाएगा। इज़ुको अपना पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता है लेकिन कात्सुकी उस पर छोटी सी एक्सप्लोजन मार देता है और बोलता है कि इज़ुको उसके लेवल पे खुद को कंपेयर ना करे क्योंकि उसके पास तो क्वर्क भी नहीं है। इज़ुको एक्सप्लेन करता है कि वो कात्सुकी से कंपेयर नहीं कर रहा है, बस अपने बचपन का सपना फॉलो कर रहा है क्योंकि बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा कि वो कर सकता है या नहीं। कात्सुकी बोलता है कि उसके लिए एग्जाम क्लियर करना इम्पॉसिबल है और पूरी क्लास उसे नीचे देखकर हंसने लगती है। कहीं और एक विलियन जिसका बॉडी लिक्विड के स्लाइम जैसा होता है वो भाग रहा होता है। पास में खड़ी भीड़ उसे देख रही होती है और एक बंदा कहता है, विलियंस तो कभी खत्म ही नहीं होते। तभी एक और आदमी बोलता है, खत्म होते हैं क्योंकि मैं हूँ। वापस इज़ुको को स्कूल में वो अपना नोटबुक उठाता है और फोन पे उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ रहा होता है। जैसे ही वो घर जाके नोट्स बनाने की सोचता है, कात्सुकी आता है और अपने क्वर्क से उसका नोटबुक उड़ा देता है। फिर वो नोटबुक को विंडो से बाहर फेंक देता है और इज़ुको से कहता है कि यूए का सपना छोड़ दे। इज़ुको उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। जब इज़ुको नोटबुक उठाता है उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब उसने पहली बार एक वीडियो देखा था जिसमें ऑल माइट अपना हीरो डेब्यू कर रहा होता है और 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो अपना सपना छोड़ दे क्योंकि उसकी छोटी उंगली में 2 पॉइंट्स है जो दिखाता है कि वो क्वर्कलेस है। उसी दिन रात को इज़ुको वो वीडियो दोबारा देखता है
रो रहा होता है और अपनी माँ से पूछता है, क्या मैं अब भी ऑल माइट जैसा हीरो बन सकता हूँ? उसकी माँ रो पड़ती है और उसे सिर्फ माफी मांगती है। वापस प्रेजेंट टाइम में जब इज़ुको घर जा रहा होता है, तभी पहले दिखाया गया स्लाइम जैसा विलियन उस पर अटैक कर देता है। तभी अचानक ऑल माइट वहाँ अपीयर होता है और टेक्सास स्मैश का यूज करता है, एक पावरफुल हवा जैसा पंच, जिससे विलियन उड़ जाता है और हार जाता है। इज़ुको बस हल्का सा ऑल माइट को देख पाता है और फिर बेहोश हो जाता है। जब इज़ुको होश में आता है तो वो शॉक हो जाता है अपने सामने अपने फेवरेट हीरो ऑल माइट को देख के। वो उससे ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन देखता है कि वो ऑलरेडी ऑटोग्राफ उसके नोटबुक में लिख चुका है। जब ऑल माइट देख लेता है कि इज़ुको ठीक है तो वो विलियन को लेके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इज़ुको उनके पैर से चिपक जाता है और उसके साथ उड़ जाता है। जब ऑल माइट को रियलाइज होता है कि इज़ुको उसके साथ उड़ रहा है तो वो कहता है छोड़ दे मुझे, लेकिन इज़ुको बोलता है अगर मैं आपको छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा। इसीलिए ऑल माइट एक सेफ जगह लैंड कर लेता है। बीच में उनके मुंह से खून आता है, जो देख के वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। ऑल माइट एक बिल्डिंग के रूफटॉप पे लैंड करता है। तब इज़ुको उससे पूछता है, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसके पास क्वर्क नहीं होने के बाद भी वो आप जैसा हीरो बन सकता है? टाटुइन स्टेशन के पास कात्सुकी के फ्रेंड्स बोलते हैं कि इस बार उसने इज़ुको के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, जब उसने इज़ुको को स्कूल की छत से कूदने को बोला था। इस बात पे कात्सुकी बोलता है कि ये सब देगो की गलती है, उसे दुनिया का तरीका समझना चाहिए। जब वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी वही स्लज विलियन जो इज़ुको पे अटैक किया था वो कात्सुकी पे अटैक कर देता है। इसी बीच ऑल माइट और इज़ुको एक बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इज़ुको उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसके पास क्वर्क ना हो, वो भी ऑल माइट जैसा हीरो बन सकता है? जब इज़ुको अपना ड्रीम के बारे में बताता है, तभी ऑल माइट का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और वो एक पतला और थका हुआ इंसान बन जाता है। इज़ुको उसकी असली फॉर्म देख के शॉक हो जाता है। ऑल माइट उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब उस चोट की वजह से हुआ है जो उसे 5 साल पहले लगी थी। फिर वो इज़ुको को एक लेक्चर देता है कि एक प्रो हीरो को हमेशा अपनी जान दांव पे लगाने के लिए रेडी रहना पड़ता है, इसीलिए वो उससे झूठ नहीं बोल सकता। वो नहीं कह सकता कि तुम बिना क्वर्क के भी हीरो बन सकते हो। जब ऑल माइट रूफटॉप से नीचे उतरता है, तब उसे रियलाइज होता है कि जिस विलियन को उसने पकड़ा था वो अब वहाँ नहीं है और शहर के एक और हिस्से में हमें एक्सप्लोजन होता हुआ दिखाई देता है। एक्सप्लोजन वाली जगह पे डेथ आर्म्स और दूसरे हीरोज स्लज विलियन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो अब कात्सुकी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। ऑल माइट सब देख रहा होता है और खुद से गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसने टाइम वेस्ट किया और अब फाइट करने के लायक नहीं है। इज़ुको ऑल माइट की बातें सोचता हुआ सड़क पे चल रहा होता है और एक्सप्लोजन देखने वाले क्राउड के पास पहुंचता है। वो देख लेता है कि ये वही विलियन है जिसे ऑल माइट ने उसे बचाया था और उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है। ऑल माइट अब नए विक्टिम को नहीं बचा सकता और दिल से माफी मांगता है, लेकिन जैसे ही इज़ुको देख लेता है कि कात्सुकी उस विलियन के कब्जे में है, वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। ऑल माइट ये देख के स्टंट रह जाता है और दूसरे हीरोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इज़ुको अपने नोट्स याद करता है और अपने बैग से स्लज विलियन पे अटैक करता है, जिससे उसे थोड़ा स्पेस मिल जाता है कात्सुकी के पास पहुंचने का। इज़ुको पूरी कोशिश करता है उसकी मदद करने की और तब कात्सुकी गुस्से में पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया है। इज़ुको कहता है कि उसकी आंखों में हेल्प के लिए पुकार थी और वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। स्लज विलियन वापस रिकवर कर लेता है और इज़ुको पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त ऑल माइट आके इज़ुको को बचा लेता है। ऑल माइट मान लेता है कि उसने इज़ुको को डांटा था उस चीज के लिए जो उसने खुद नहीं की, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाना, जो एक प्रो हीरो को करना चाहिए। इज़ुको की हिम्मत देखकर ऑल माइट इंस्पायर्ड हो जाता है और अपनी फुल पावर यूज करता है डेट्रोइट स्मेश से स्लज को उड़ा देता है और साथ ही कात्सुकी को भी फ्री कर देता है। बाद में हीरोज इज़ुको को डांटते हैं कि उसने अपनी जान खतरे में डाली और कात्सुकी की तारीफ मिलती है क्योंकि उसने विलियन के अगेंस्ट फाइट किया। उसी दिन थोड़ी देर बाद कात्सुकी इज़ुको के पास आता है और गुस्से में बोलता है, मैंने तुझसे कभी भी हेल्प नहीं मांगी, तू मुझे नीची नजरों से मत देख और मैं तुझसे कभी हेल्प नहीं मांगूंगा। फिर ऑल माइट दोबारा इज़ुको से मिलता
है और बोलता है कि उस सिचुएशन में फर्क एक्चुअली इज़ुकी ने ही दिया था। अगर इज़ुकी वहाँ पे नहीं जाता तो शायद हो सकता था कि वो कात्सुकी को बचा नहीं पाता। ऑलमाइटी इज़ुकी को बोलता है कि उसने बिना क्वर्क के भी उसे हेल्प किया। वो बोलता है कि इज़ुकी ने वही किया जो बड़े बड़े हीरोज करते हैं, बिना सोचे समझे किसी की हेल्प के लिए मूव कर जाना। आखिर में जब इज़ुकी रो रहा होता है, ऑलमाइटी उसे कहता है तुम भी हीरो बन सकते हो।